बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। ऑन न्यूज़ के साथ में हूं नज़ारा। रुख करते हैं खबरों का। खबर शामिल करते हैं भावलपुर से। हमारे नुमाइंदा सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात और मौसमियाती तब्दीली के सेक्रेटरी की ज़ेर सदारत कहत साली और शदीद गर्मी की मौजूदा सूरत हाल के हवाले से अहम मीटिंग मुनक़्क़द हुई। मीटिंग में सेक्रेटरी हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट और पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग लाहौर, सेक्रेटरी बल्दियात और कमेटी डेवलपमेंट लाहौर, सेक्रेटरी ज़राअत लाहौर, सेक्रेटरी आबाशी लाहौर, सेक्रेटरी स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन लाहौर, सेक्रेटरी प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर लाहौर, सेक्रेटरी जंगलात लाहौर, सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक और डेयरी डेवलपमेंट लाहौर, डिप्टी कमिश्नर बहावल नगर रहीम यार खान और बहावलपुर समेत मैनेजिंग डायरेक्टर चोलिस्तान सैयद तारक महमूद बुखारी ने शिरकत की। मीटिंग में चोलिस्तान के इलाका में कहत साली जैसी सूरत हाल और शदीद गर्मी की लहर के बायस पैदा होने वाले मसाइल पर तफसीली गौर किया गया। MD चोलिस्तान सैयद तारक महमूद बुखारी ने मौजूदा सूरत हाल पर ब्रीफिंग देते हुए कहा कि चोलिस्तान में पानी की किल्लत, माल मवेशियों की खुराक की कमी और सेहत की सहूलियात की अदम दस्तयाबी जैसे चैलेंजेस का सामना है। मीटिंग में तमाम मुतल्लिका महकमों के हंगामी बुनियादों पर इक़दाम उठाने की हदायत दी गई ताकि मुतासरा इलाकों में फौरी रिलीफ फराहम किया जा सके। मीटिंग के एहतमाम पर तमाम इदारों के दरमियान मरबूत हिकमत अमली अपनाने और बाहमी तावन को फ़रोग़ देने पर इत्तफ़ाक़ किया गया ताकि चोलिस्तान समेत जनूबी पंजाब के मुतासरा इलाकों को इस कुदरती आफत से बचाया जा सके। खबर शामिल करते हैं डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जिबार के मुताबिक चौधरी खालिद ढिल्लू का बेटा चौधरी अली लुकमान ढिल्लू रिश्ता अजवाज से मुंसलिक हो गए। दावत वलीमा में सियासी, समाजी और सहाफ़ती शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। इलाका भर की नामवर शख्सियात की जानब से ज़िंदगी का नया सफ़र शुरू होने पर मुबारकबाद का सिलसिला जारी है। दूसरी जानब अली लुकमान ढिल्लू और दीगर वर्सा की जानब से मेहमानों की पुरतकल्लफ ज़ियाफ़त के ज़रिए आवबकत और शुक्रिया अदा करने का सिलसिला जारी है। चौधरी खालिद महमूद ढिल्लू का मज़ीद कहना था कि हमारी खुशी में शामिल होकर जिन्होंने हमारा मान बढ़ाया और हमें ये मोहब्बत निछावर की, हम उनकी दिल की अथाह गहराइयों से मशकूर व ममनून हैं। जिनमें शिरकत इमरान जब्बार चौधरी, असगर और ऑन न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर काशिफ जिबार ने शिरकत की। खबर शामिल करते तोनसा शरीफ से। हमारे ब्यूरो चीफ मोहम्मद इमरान की रिपोर्ट के मुताबिक CEO वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी जवादुल हसन गोंदल का तोनसा का दौरा, सफाई का जायजा लिया और सफाई के हवाले से मार्केटों और दीगर लोगों से मालूमात ली। कोशिश कर रहे हैं कि सफाई को बेहतर से बेहतर किया जाए। किसी किस्म की शिकायत की सूरत में हमसे राब्ता करें। जवादुल हसन गोंदल की मीडिया से गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहबा के विजन सुथरा पंजाब के तहत डेरा गाजी खान वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी ने अपनी तमाम सफाई का निज़ाम जो है वो आउटसोर्स कर दिया हुआ है पूरे डिवीज़न में। और उस सिलसिले में कमिश्नर डेरा गाजी खान अशफाक अहमद चौधरी साहब की हदायत पे मैं पूरे डिवीज़न का विज़िट कर रहा हूँ एज a CEO। तो उस सिलसिले में आज मेरी तोनसा शरीफ में ज़मान तैयब उनके साथ यहाँ पे आया हूँ। डेवो की टीम भी हमारे साथ है। शहर का हमने विज़िट किया है। शहर के कुछ चौक्स बड़े शानदार थे, डिवाइडर्स और कुछ मेन रोड की एंट्रीज वो कुछ बड़ी बेहतर थी, लेकिन शहर के जो मोहल्ले हैं, जो पिछली गलियां हैं, वहाँ अभी तक कोई गुंजाइश बाकी है। और उस सिलसिले में हमने जो भी कमियां कुताहियां थी वो सारी हमने डेवो को नोट करवा दी हैं। डेवो की मशीनरी आ रही है, लेबर और हायर कर रहे हैं और इसको ट्रेन भी कर रहे हैं। हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह अगले 2 हफ्तों के दौरान शहर के उन तमाम एरियाज़ में जहाँ पर सफाई अभी तक नहीं पहुँची वहाँ पर ये पहुँच जाएगी और पूरा शहर वो साफ़ सुथरा हो जाएगा, यानी कि सुथरा पंजाब का सब पूरे शहर के अंदर पहुँच जाएगा। बहुत शुक्रिया। खबर शामिल करते हैं सियालकोट से। डिविजनल ब्यूरो चीफ वहीद इकबाल की रिपोर्ट के मुताबिक सियालकोट के थाना कोटली सैयद अमीर के मौजा छोटी गुलबखार में ओवरसीज़ कैनेडियन खातून के ज़ेर तामीर मकान पर कब्जा करने का वाक़या पेश आया है। ओवरसीज़ कैनेडियन खातून के ज़ेर तामीर मकान पर 3 बासर कब्जा माफिया ने इस वक्त हमला किया जब वहाँ मिस्त्री और मजदूर ज़ेर तामीर मकान की तामीर में मसरूफ़ थे, जबकि 3 कब्जा माफिया अफराद ने पहले मिस्त्री और मजदूरों को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर शोर शराबा सुनकर ओवरसीज़ कैनेडियन खातून को अपनी कोठी से बाहर आने पर तशद्दुद का निशाना बनाया। खातून को बालों से नोचते हुए तशद्दुद किया गया और मुबैना तौर पर नीम बरहना कर दिया, जबकि कैनेडियन खातून के अहले खाना ने 15 पर पुलिस को इतला कर दी तो SHO थाना कोटली सैयद अमीर मोहम्मद तैयब नफरी समेत फौरी मौके पर पहुंच गए, जबकि पुलिस ने कब्जा माफिया के एक कारकुन को गिरफ्तार कर लिया, जबकि 2 अफराद फरार हो गए। कब्जा माफिया के तशद्दुद का निशाना बनने वाले मिस्त्री और मजदूरों ने मीडिया टीम को देखते ही इन्हें और कैनेडियन खातून को तशद्दुद का निशाना बनाने वाले कब्जा माफिया के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। आइए जानते हैं इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा। सारा चीज़ गुलबार के काम लगे हैं तो 3 मिस्त्री 3 मजदूर लगे हैं थे ये बाजी के घंटा रियासी जो काम करवा रहे हैं
ਤੇ ਇਹ ਜਨਾਬ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਧੱਫੜ ਵੀ ਮਾਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮਿਸਤਰੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢ ਕੁੱਟ ਕੇ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹ ਕੰਧਾਂ ਢਾਹ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਹ ਰੋਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਰੋਦੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕੰਮ ਲੱਗੇ ਆ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ। ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਨ ਆਏ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮਾਰਿਆ ਨੇ, ਕੁੱਟਿਆ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਥੱਪੜ ਮਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਜ਼ਾਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨੇ ਬਹੁਤ। ਐਜ਼ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੱਡੇ ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਗ੍ਹਾ ਕੱਢੀਆਂ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਘਰ ਦਾ ਚੱਲਣਾ मजदूर बंदे हटे जो आए हैं दिहाड़ी आए हैं। खबर शामिल करते हैं शरकपुर शरीफ से। ऑन न्यूज़ के नुमाइंदे सैयद जमल बुखारी की रिपोर्ट के मुताबिक 2 कारों में तसादम से 6 अफराद जख्मी। हादसा फतुवाला स्टॉप शरकपुर शरीफ में पेश आया। कॉलर के मुताबिक मोटरसाइकिल को बचाते हुए 2 कारें आपस में टकरा गई। कॉल मसूल होते ही रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों का फौरी रिस्पॉन्स। रेस्क्यू 1122 की इमदादी टीमों ने तमाम जख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया। जख्मी होने वाले अफराद में उस्मान 26 साल, तालब हुसैन 30 साल, अलगाया गुलाम रसूल 3 साल, समीर अली 8 साल, अली नवीद 15 साल और अली शाह नवीद 14 साल शामिल हैं। इब्रार हुसैन की रिपोर्ट के मुताबिक बाअसर मुलजमान ने चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए औरतों पर तशद्दुद किया, कपड़े फाड़कर औरतों को नीम बरहना कर दिया। थाना मखदूमपुर में दरख्वास्त देने के बावजूद कार्रवाई ना हुई। मुतासरीन के मुताबिक मुलजमान बाअसर हैं, पुलिस हमारी दरख्वास्त पर कार्रवाई नहीं कर रही है। मुतासरीन का वज़ीर आला पंजाब से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा। बाअसर मुलजमान ने चादर चारदीवारी का तकद्दुस पामाल करते हुए औरतों पर तशद्दुद किया, कपड़े फाड़कर औरतों को नीम बरहना कर दिया। थाना मखदूमपुर में दरख्वास्त देने के बावजूद कार्रवाई ना हुई। मुतासरा मसरत बीबी ने दरख्वास्त में मौक़िफ़ एख्तियार किया कि 5 मुलजमान अमजद, अहमद, राशिद, नासर और अहमद सईद मसल्ला असला घर में दाखिल हो गए और तशद्दुद का निशाना बनाया। कपड़े फटने से मसरत बीबी नीम बरहना हो गई। थाना मखदूमपुर में दरख्वास्त देने के बावजूद बासर मुलजमान के खिलाफ कार्रवाई अमल में ना लाई जा सकी। SHO मखदूमपुर शाहिद इमरान के मुताबिक इस दरख्वास्त की इंक्वायरी DPO ऑफिस खानेवाल में चल रही है, जबकि मुतासरीन ने वज़ीर आला पंजाब और IG पंजाब से इंसाफ फराहम करने का मुतालबा किया है। डिस्ट्रिक्ट रोपड़ जंगीर अली आबड़ू गोटकी का नाम एक बार फिर बैरून ममालिक में गूंजने लगा। सिंध का बेटा गोटकी के अवाम का फ़ख्र। गोटकी के अवाम को एक बार फिर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। खबर के मुताबिक ज़िला गोटकी के नौजवान गोटा कबीले का फ़ख्र मरूफ सियासी समाजी शख्सियत इंसानियत के खादम के तौर पर जाना जाता है। समाजी कारकुन काशिफ खान गोटू सहानी दुबई मुत्तहदा अरब अमारात में एक बहुत बड़ा समाजी और मजहबी इदारा मनजानब जामिया सादिया बैतुल खैर तारीफ़ी सनद से नवाजा गया। खबर के मुताबिक ये शख्स मुत्तहदा अरब अमारात के शहर दुबई में अपनी मुलाजमत के साथ मुकीम था। काशिफ खान गोटो सहानी दुबई की सबसे बड़ी समाजी और मजहबी तंजीम की तरफ से रमज़ान मुबारक में पूरे सिंध से सिर्फ इफ्तार डेरे में काशिफ खान गोटो सुहानी को मुंतखब किया गया, जिसमें रोज़ाना 8000 अफराद को इंतहाई शानदार तरीके से इफ्तारी दी गई। ये इफ्तार खेमा दुबई के तमाम अमारात में सबसे बड़ा खेमा है। काशिफ खान गोटो सुहानी को इफ्तार टेंट मैनेजमेंट की अहम जिम्मेदारी किसने दी? लोगों की खिदमत के लिए इफ्तार के खेमे में मुख्तलिफ ममालिक हिंदुस्तान, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश, अफ्रीका, बहरीन, ईरान वगैरह समेत मुख्तलिफ ममालिक के रज़ाकारों ने बतौर रज़ाकार शमूलियत अख्तियार की। काशिफ खान गोटो सुहानी को तारीफ़ी सनद से नवाजा गया। जामिया सादिया बैतुल खैर अदारा जाती मरकज़ के चेयरमैन और दुबई पुलिस के एक सीनियर ऑफिसर ने दिया। ये इफ्तार खेमा दुबई के बड़े ताजरों के तावन से रमज़ान मुबारक के दौरान रोज़ाना 8000 लोगों को इफ्तार फराहम करता था। काशिफ खान गोटो सुहानी 2016 से समाजी कामों में मसरूफ़ है, इसलिए गरीबों के लिए ईद का लिबास होना चाहिए, गरीबों के लिए राशन होना चाहिए, ज़रूरतमंद लोगों को खून का अतिया करें, कैंसर के मरीजों के लिए अतियात जमा किए गए। उन्होंने हमेशा इंसानियत की बेलौस खिदमत की है, जिसमें बारिश और सैलाब ज़दगान के लिए राशन जमा करना भी शामिल है। हम गोटकी की आवाम को खुशी है कि काशिफ खान गोटो सुहानी अब आलमी सतह के समाजी कारकुन बन चुके हैं और दुबई से तारीफ़ी सर्टिफिकेट हासिल कर चुके हैं। सिंध के कौमी हीरो काशिफ खान गोटो सुहानी शहीद साहब खान गोटो के लेपालक बेटे हैं। फायरिंग से 2 अफराद जख्मी। फायरिंग का वाक़या हाता अराइयावाला जोइयावाला मोड़ शेहपुरा में पेश आया। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियां फ़हीम की इस रिपोर्ट में। जी फ़हीम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फायरिंग का वाक़या हाता राइयावाला जोइयावाला मोड़ पर पेश आया है। फायरिंग से 2 अफराद जो है वो ज़ख्मी हो चुके हैं। 2 ग्रुपों में नामालूम वजह से लड़ाई हुई। रेस्क्यू 1122 की हमदादी टीमों ने दोनों ज़ख्मियों को फर्स्ट एड फराहम करने के बाद अस्पताल शिफ्ट कर दिया है। ज़ख्मी होने वाले अफराद में हुसनैन 30 साल और नबील 35 साल शामिल हैं। जी
शेखुपुरा DHQ अस्पताल के बाहर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ट्रैफिक शेखुपुरा सरबाली खान की अमला के हमरा कार्रवाई। मजीद जानते हैं नुमाइंदा ऑन न्यूज़ मियाँ फ़हीम की रिपोर्ट में। जी फ़हीम साहब आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शेखुपुरा DHQ अस्पताल के बाहर डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ट्रैफिक शेखुपुरा सरबाली खान की अमला के हमरा कार्रवाई। शेखुपुरा ट्रैफिक के बहाव में खलल डालने वाली प्राइवेट एम्बुलेंसेज थाने में बंद कर दी। एम्बुलेंस ड्राइवर 24 घंटे मेन सरगोदा रोड पर गैर कानूनी अड्डे की शक्ल देकर खड़े रहते थे। सरबाली खान का कहना था कि डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल शेखुपुरा के बाहर ट्रैफिक जाम रहना मामूल बन चुका है। कानून के एहतराम सबसे ज़रूरी है। कानून से कोई बालातर नहीं है। आइंदा कोई भी एम्बुलेंस मेन रोड पर नहीं खड़ी होगी। जी ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक शहर ओलिया की होनहार तलबा और उभरती हुई अंग्रेजी नावल नगार माहीन माजिद ने कमिश्नर मुल्तान आमर करीम खान से खुसूसी मुलाकात और अपनी तहरीर करदा अंग्रेजी नावल पर्ल ऑफ ब्यूटी कमिश्नर आमर करीम खान को बतौर तोहफा पेश की। कमिश्नर आमर करीम खान ने माहीन माजिद की अदबी काविश को सराहते हुए कहा कि नई नस्ल का अंग्रेजी अदब की तरफ रुझान और तहलीकी सरगर्मियों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना नहायत खुशाइंद है। नौजवान मुसन्निफीन कौम का कीमती सरमाया हैं और हर मुमकिन हौसला अफजाई फराहम की जाएगी। आलमी सतह पर पाकिस्तान का मुस्बत और तहलीकी चेहरा उजागर करना हम सब की जिम्मेदारी है। कमिश्नर आमर करीम खान ने कहा कि ऐसे बासलाहियत नौजवान ही मुल्क कौम का रोशन मुस्तकबिल हैं। कमिश्नर मुल्तान आमर करीम खान ने माहीन माजिद को नेक तमन्नों के साथ मुस्तकबिल के लिए मजीद कामयाबियों की दुआ दी। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने ज़िला इंतजामिया की जानिब से सफाई निज़ाम की बेहतरी के लिए कड़ी मॉनिटरिंग का आगाज़ कर दिया गया। इस सिलसिला में ज़िला मुल्तान की चारों तहसीलों में यकसा सफाई निज़ाम नाफज करके ज़ीरो वेस्ट मुहिम यकीनी बनाई जा रही है। इन ख्यालात का इजहार उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी की कारकर्दगी जायजा इजलास की सदारत करते हुए किया। इस मौका पर असिस्टेंट कमिश्नर सिटी अब्दुल समी शेख, असिस्टेंट कमिश्नर सदर जाहिद इकबाल समेत कंपनी इंतजामिया ने भी इजलास में शिरकत की। डिविजनल मैनेजर ऑपरेशन अनवारुल हक ने सफाई ऑपरेशन और जीरो वेस्ट मुहिम पर ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी ने इजलास से इताब करते हुए कहा कि शहरियों को रिलीफ फराहम करने के लिए खसूसी जीरो वेस्ट मुहिम चलाई जा रही है। इस सिलसिले में निजी कंडक्टर्स को अवामी रिलीफ के लिए फील्ड स्टाफ के नंबर्स अवेजा कर देने का टास्क दिया गया है। मोहम्मद अली बुखारी ने कहा कि जिला मुल्तान में वेस्ट कलेक्शन की शरह 1200 टन से बढ़ा दी गई है, जबकि जलालपुर, पीरवाला और शुजाबाद में जदीद लैंडफिल साइट्स फाल की जा रही हैं। इस मौका पर जिला मुल्तान में सफाई ऑपरेशन की सूरत हाल का तफसीली जायजा लिया गया। ब्यूरो चीफ अजहर ताज कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमर करीम खान से अमरीकी कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकन्स ने मुलाकात की। मुलाकात में तरक्याती मनसूबों और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। कमिश्नर आमर करीम खान ने बताया कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की क़यादत में अवामी फलाह व बहबूद के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। शहर ओलिया की सकाफत, तहजीब, सियाहत के लिए फ़रोग़ के लिए पंजाब हुकूमत अमली इक़दाम कर रही है। हुकूमत ने कदीम तहजीब विरसा को महफूज बनाने का फैसला किया है। 2.5 अरब रुपए की हती रकम से किला कहना अतराफ की अपग्रेडेशन की जा रही है। फूड स्ट्रीट के क़याम से शहरों को तफरीह के मुस्बत मौके फराहम होंगे। जिंदा कौमें अपनी सकाफत की हिफाजत करती हैं। मुल्तान दुनिया की कदीम तरीन सकाफत का वारिस है। किसी भी इलाके की सकाफत में इसके माजी की झलक नुमायाँ होती है। सेहत के शोबों पर हुकूमत पंजाब का खसूसी फोकस है। शहर में जदीद ट्रैफिक सिग्नल इंस्टॉल किए गए, सड़कें कुशादा की जा रही हैं। डिवीजन बार में निजी सेक्टर के ताउन से चौकों की अपग्रेडेशन का सिलसिला जारी है। कमिश्नर आमर करीम खान ने कौंसल जनरल क्रिस्टन हॉकन्स को सीनियर पेश किया। डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर मंडी बहावलदीन फियाज रसूल मिर्जा की रिपोर्ट के मुताबिक तहसील फालिया के थाना बागट में पुलिस की मंशियात के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई। 1350 ग्राम हेरोइन बरामद, मुलजम गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज। DPO मंडी बहावलदीन वसीम रियाज खान की मंशियात फरोशों के खिलाफ जारी मुहिम में DSP सनाउल्लाह ढिल्लो की हदायत की रोशनी में SHO थाना बागट मोहम्मद नवाज की क़यादत में ASI जफर इकबाल की निगरानी में थाना बागट पुलिस की टीम, जिनमें हेड महरर मिर्जा साजिद मंजूर, नायब महरर ज़ुबैर लोधी, हेड कांस्टेबल गुलाम रजा, कांस्टेबलान कांस्टेबल मजहर इकबाल, आकाश अंजुम, ड्राइवर अरशद खयात ने सारंग के करीब मशकूक शख्स को सर्च ऑपरेशन के दौरान चेक किया, जिसके कब्जे से 1350 ग्राम हेरोइन बरामद हुई, जिसे थाना बागट पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। अहले इलाका ने पुलिस थाना बागट को मंशियात के खिलाफ जबरदस्त कार्रवाई पर खूब सराहा। कराची से हमारे क्राइम रिपोर्टर आबदा परवीन बाचकानी की रिपोर्ट के मुताबिक मलीर के इलाके बिन कासम थाना स्टील टाउनशिप के हदूद में गैरकानूनी बचत बाजार जाली NOC पर कायम, जिसका बत्ता बचाओ 50 लाख सदर दीन शेख की सरपरस्ती में स्टॉल वालों से रिकवरी जारी। गैरकानूनी बचत बाजार बुध बाजार गुलशन हदीद फेज़ 2 से अभी जल्दी हटाया जाए, टेंट निकाले जाएं। सदर दीन शेख पर FIR करके रिमांड लेकर कानूनी कार्रवाई की जाए।
ਮੰਡਿਆਲਾ ਵੜਾइच यासीन हस्पताल पावर लिंक फैक्ट्री डेरा मोचियां दा गुजरांवाला में हमजा सुहेल का कहना है कि जगह मेरे नाम है। मैं अपने प्लाट पर गया, मुझ पर, मेरे अब्बू पर और मेरे भाई पर फायरिंग कर दी गई। मेरे प्लाट पर मेरे चाचू ने कब्जा किया हुआ है। कब्जा वाले अफराद कोमल शहजाद और फलक शेर हैं, जिसके नतीजे में हमजा सुहेल और अंजुम सुहेल के ऊपर फायरिंग की मुश्किल से जान बचाने के निकले। फायरिंग करने वाला शख्स का नाम वहाब वल्द ज़ुहैब अली कौम जट वज़ीर आला पंजाब मरहम नवाज शरीफ IG पंजाब और CCPO गुजरांवाला के नोटिस लेने की अपील। मलिक दीम की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मोहम्मद नवाज शरीफ से सबसे बड़ी आलमी क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के साबिक CEO और बानी चांगपिंग जो की मुलाकात। वज़ीर आला मरहम नवाज शरीफ और पाकिस्तान क्रिप्टो करेंसी के CEO बिलाल बिन साकत भी मुलाकात में मौजूद। कायद मोहम्मद नवाज शरीफ और वज़ीर आला मरहम नवाज शरीफ ने चांगपिंग जाओ की पाकिस्तान क्रिप्टो कौंसिल के स्ट्रेटजिक एडवाइज़र के तौर पर तकर्रुर का खैर मकदम किया। इस्लामाबाद से मलिक दीम की रिपोर्ट के मुताबिक चीफ जस्टिस जया अफरीदी ने पीर को मुशाहदा किया कि 9 मई 2023 में तशद्दुद के 9 मई 2023 में मुलज़मों को ज़मानत देने में कुछ अदालती नताइज गलत थे। ताहम इसने वकील को हदायत की कि वह हुकूमत पंजाब की ज़मानत मनसूख करने की दरख्वास्त पर दोबारा गौर करे। ज़मानत के ग्रांट के खिलाफ पंजाब की अपीलों की समाअत के दौरान अदालत ने मशवरा दिया कि ट्रायल कोर्ट से कहा जाए कि वह 3 माह के अंदर मुकदमे की कार्रवाई को मुकम्मल करे और मुतल्लिका हाई कोर्ट को 15 दिन की पेशरफ्त की एक रिपोर्ट पेश करे। पंजाब हुकूमत के वकील ने अपेक्स कोर्ट को बताया कि 9 मई को होने वाले तशद्दुद के बारे में एक मुख्तसर वक्त तैयार किया गया है। वकील ने मजीद कहा कि ट्रायल कोर्ट ने कानून के मुताबिक जमानत की दरख्वास्तों का फैसला नहीं किया था। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त के लिए इतना ही। मजीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।